इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड को देखेंगे जो हमारे पास मॉडिफाई पैनल में है। अगली कमांड हमारे पास ज्वाइन के रूप में है। इस सेगमेंट में हम ज्वाइन कमांड की सारी जानकारी लेंगे। हम ज्वाइन कमांड से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि वो चाहे 2D या 3D ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं या उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने पिछले सेगमेंट में देखा था किस प्रकार से हमने ब्रेक और ब्रेक एंड पॉइंट का यूज किया था, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा था। जैसे इस लाइन को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। अब इस तरह की लाइंस को इकट्ठा कर सकते हैं दोबारा ज्वाइन के द्वारा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। मैं एस्केप कर देता हूँ। ज्वाइन कमांड का प्रयोग करने के लिए आप मॉडिफाई का फ्लाई आउट पैनल में से जाकर आप ज्वाइन कमांड को चुन सकते हैं। यहाँ आप एक से अधिक जो ऑब्जेक्ट है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो एक ही प्लेन पे हो। अर्थात यदि एक्स एक्सिस है तो सेम रहे और वाई एक्सिस है तो वो भी सेम रहे। यहाँ इन दोनों का एक्स एक्सिस सेम है। मैं पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब नीचे देखेंगे मैसेज है 2 लाइन्स ज्वाइंड इनटू 1 लाइन। अब आपके पास एक लाइन हो गई है जबकि पहले ये 2 लाइन्स थी। इसी तरह से हमारे पास रेक्टेंगुलर यहाँ अवेलेबल है। आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे ये माउस यहाँ लेके जाता हूँ तो ये प्रीव्यू अलग दिखाई देगा, जबकि बाकी जो सेगमेंट है अलग दिखाई देगा। मैं इसको भी ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर से ज्वाइन कमांड को सिलेक्ट करूंगा और पहला भाग और फिर दूसरा भाग, फिर एंटर कर दूंगा। 4 सेगमेंट ज्वाइन इनटू 1 पॉलीलाइन। अब आपके पास ये एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम ज्वाइन के द्वारा ब्रेक और ब्रेक एंड पॉइंट के द्वारा विभाजित या अलग किए गए ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर सकते हैं फिर से। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेगमेंट और है। जैसे हमारे पास ये सर्कल दिया हुआ है लेकिन इसमें बीच में दोनों तरफ जगह खाली है। मैं इसको भी ज्वाइन कर सकता हूँ। यहाँ पॉइंट ये है कि ध्यान रखिएगा ये एक ही एंगल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि इनका जो सर्कुलर शेप है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर ये बिगड़ता है तो फिर ये ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मैं यहाँ से ज्वाइन कमांड चुन लेता हूँ, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस करता हूँ। काउंटर क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की उल्टी दिशा में इसे जोड़ा जाएगा, जो कि जोड़ दिया गया है। दूसरे वाला भाग खाली है। दूसरे वाले भाग को जोड़ने के लिए फिर से ज्वाइन कमांड, पहला पार्ट, राइट क्लिक। आपके पास यहाँ पे क्लोज कमांड अवेलेबल है। मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो इसे क्लोज कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ और वापस उसी पोजीशन में ले आता हूँ जिस पोजीशन में था। अगर किसी कारण से आपके एक सेगमेंट में या एक शेप में नहीं आ पा रहे तो इनको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ज्वाइन करना मुश्किल हो जाएगा। मैं ज्वाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ, इस एग्जाम्पल को दोबारा करने की कोशिश करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए नीचे की तरफ जो मैसेज है 2 ऑब्जेक्ट्स डिस्कार्डेड फ्रॉम द ऑपरेशन, क्योंकि एक सर्कुलर शेप नहीं बना रहे इस कारण से ये अलग हो गए हैं। ज्वाइन कमांड के द्वारा बीच के गैप को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं ज्वाइन कमांड को चुनता हूँ, पहली लाइन, दूसरी लाइन, एंटर। दोनों लाइनें एक ही प्लेन पे होनी चाहिए, अर्थात सामने होनी चाहिए। ये हमारे पास एक एलिप्स का एग्जाम्पल है। एलिप्सिस को भी जोड़ा जा सकता है ज्वाइन के द्वारा। यहाँ से मैं ज्वाइन कमांड चुनता हूँ, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, एंटर। काउंटर क्लॉकवाइज उस ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है। ध्यान रखिएगा इसमें भी वही सर्कल वाला रूल लागू होता है। ये एलिप्स की शेप बनी रहनी चाहिए। अगर किसी कारण से ये शेप के बाहर आ जाता है तो फिर ये नहीं जुड़ेगा। फिर से ज्वाइन, मैं इन दोनों पार्ट्स को भी जोड़ सकता हूँ। राइट क्लिक करें और यहाँ से क्लोज का ऑप्शन चुन लें तो ये जुड़ जाएगा आपस में। हम पॉलीलाइन और सिंपल लाइंस को भी जोड़ सकते हैं ज्वाइन के द्वारा। जैसे हमारे पास यहाँ एक स्प्लाइन दी हुई है और एक सिंपल लाइन दी हुई है। इस केस में मुझे सबसे पहले स्प्लाइन को सिलेक्ट करना है और फिर लाइन को, फिर मैं इनको इकट्ठा कर सकता हूँ। अब ये एस्केप करता हूँ यहाँ से। मैं मॉडिफाई पैनल में ज्वाइन कमांड, सबसे पहले सोर्स ऑब्जेक्ट के रूप में मैं अपनी पॉलीलाइन को सिलेक्ट करूंगा और फिर सिंपल लाइन को, एंटर प्रेस करूंगा। नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो ये कंप्लीट लाइन बन चुकी है। जो वर्टिसेस हैं वो यहाँ सिंपल लाइन में भी अवेलेबल हो गई हैं, जिनको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। फाइनली हमारे पास एक और एग्जाम्पल उपलब्ध है। इसमें हमारे पास स्प्लाइन दी गई है और ऊपर की तरफ एक आर्क का प्रयोग किया गया है। मैं इन दोनों को भी जोड़ सकता हूँ। फिर से मॉडिफाई पैनल, ज्वाइन कमांड। इस केस में भी मुझे पहले स्प्लाइन या पॉलीलाइन को चुनना है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास आर्क, उसको चुनना है। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा मेरे पास ये ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो चुका है। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो क्योंकि पॉलीलाइन या स्प्लाइन को आपने आर्क के साथ जोड़ा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्प्लाइन को आर्क के साथ जोड़ा है, तो स्प्लाइन वाली वर्टिसेस यहाँ पे भी उपलब्ध हो गई हैं। इन पॉइंट्स को मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ आसानी से उस शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ज्वाइन के द्वारा अलग अलग भागों से बनी हुई शेप्स को इकट्ठा किया जा सकता है या विभाजित शेप्स को भी इकट्ठा किया जा सकता है। धन्यवाद।